नमस्कार। राम राम सारे भैया ने। भाई किसान आंदोलन चल रहा है भाई, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सब जगह किसान आंदोलन की आग पकड़ चुका है। सारे प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग किसान अपने अपने तरीके से भाई किसान आंदोलन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जब इसमें बात की जाए भाई शहरी लोगों की, शहरी लोग हैं वो अपना एक अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं, जो किसान से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें यही नहीं पता भाई अनाज जो है वो हमारे किसान की मेहनत के कारण आ रहा है। और जब हम आम शहरी इस सवाल की तरफ मोड़ा जाता है तो उसे लगता है कि भाई बिहार उड़ीसा में भी तो किसान हैं, भाई जितना ये आंदोलन पंजाब हरियाणा वाले कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे। और इस सवाल के जवाब में जब आम आदमी को जब अंधभक्त उस तरफ मोड़ते हैं कि भैया ये खालिस्तानी है, भैया ये पाकिस्तानी है, भैया इनको कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है, इनको विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, कि भैया वो मोदी के खिलाफ बोलना केवल एक यही बात है। मैं उन प्यारे शहरी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज़ों के राज में किसानों की फसल लूटने वाला ग्रामीण व्यापारियों की छवि मदर इंडिया फिल्म में काफ़ी लोगों को याद होगी। और गुलाम भारत की उस व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की नींव रखी। कमीशन की रिपोर्ट की उर्वरा भूमि से दीनबंधु सर छोटूराम जी ने 1939 में किसान फसलों को सही तरीके से बेचने के इंफ्रास्ट्रक्चर अनाज मंडियों की शुरुआत लाहौर असेंबली से कानून बनवा कर की। इन मंडियों का ढांचागत विकास जिस तरह तत्कालीन पंजाब, आज के हरियाणा, हिमाचल मिलाकर हुआ, वैसे पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। वर्तमान में पंजाब में कुल 153 APMC मंडियां हैं, हरियाणा में 107 बड़ी, 174 छोटी, वहीं हिमाचल में 59 छोटी और बड़ी मंडियां, बाकी 97 मंडियां विभाजन के समय पाकिस्तान चली गई थी। बाकी देश भर की जो अधिकतर मंडियां या तो कार्यकारी नहीं है या फिर सब्जी मंडी तक ही सीमित रहेगी। और सब्जियों में भी MSP लागू नहीं है, पहले बता दे रहा, सब्जियों में MSP लागू नहीं है, जबकि पूर्व पंजाब की मंडियां अनाज मंडियां हैं जिनके दम पर वहाँ के किसानों को इंस्टीट्यूशनल खरीद FCI जैसी के चलते MSP मिल पाता है। मंडियां 6 से लेकर 8.5% तक टैक्स वसूल करती हैं, जिससे बाकी मंडियों या ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण होता है। अब नए कानूनों में क्या है कि बीजेपी सरकार ने मंडियों के बाहर किसी भी पैन कार्ड होल्डर को बिना टैक्स दिए अनाज खरीदने के अधिकार दे दिए। मतलब आज FCI पहले की तरह मंडियों से अनाज खरीदे तो उसे वो महंगा पड़ेगा। ऐसे में कोई बड़ा खरीदार महंगा खरीदने मंडी क्यों आएगा। और इन कानूनों में मंडी से बाहर खरीदने वाले पर भी MSP पर खरीदने का कानून पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ साथी बोलते हैं कि भाई महाराष्ट्र या पंजाब में ही आत्महत्याएं क्यों करते हैं, किसान बाकी झारखंड, उड़ीसा या बिहार में आत्महत्याएं कम। इसके लिए आपको किसान कर्जे के अलावा ग्राउंड पर मनोविज्ञान की भी बहुत जरूरी आवश्यकता है कि आत्महत्या के पीछे गरीबी के साथ साथ स्वाभिमान छीने जाने या इज्जत जाने का डर ज्यादा बड़ा कारक है। जैसे कैफे कॉफी डे CCD वाले ने जैसे आत्महत्या कर ली, जिसका कारण आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को व्यापारिक नुकसान हो जाने पर भी देखा होगा कि भाई कई बार उनके पीछे उन्होंने करोड़ों रुपए छोड़े होते लेकिन फिर भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। रेप के शिकार लड़कियां रेपुटेशन जाने के डर से सेलिब्रिटी भी आत्महत्या कर लेते हैं। अगर सिर्फ गरीबी के ही कारण आत्महत्या किया जाता तो भारत में 31 करोड़ भारतीय ऐसे जो 2 समय की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते, दिन में 28 रुपये से तो कम कमाते हैं, सब के सब मारे जाते हैं। अब तक महाराष्ट्र और ग्रेटर पंजाब का किसान सामाजिक माहौल में जमींदार रहा है, मतलब हमेशा देने वाली पोजीशन में। पर जब आधुनिक सरकारों की नीतियां उसकी खेती को अनुत्पादक बनाएंगी, सामाजिक स्तर से कमतर महसूस करना भी उसकी मौत का कारण बनता है। सरकारी IT सेल वाले लोग सबको पता है कि भाई शहरियों को बहकाते हैं कि मंडियां खत्म हो रही नहीं हो रही, इसलिए MSP चलता रहेगा। मैं एक बात कहता हूं कि भाई मंडियां खत्म नहीं की, मान लिया,
उन्हें बस जैसे 2014 में तुमने पता होगा वह अटल आडवाणी मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए थे। मार्गदर्शक किए, नए नए जोड़े बने, मूक दर्शक बन गए। थोड़े दिन बाद मार्गदर्शक से मूक दर्शक बने। और क्या कहता है कि जब सब ने, जब ये बस यही असर मंडियों का भी होने वाला कि एमएसपी खुद आडवाणी बन जाएगी। जैसे मान्यवर मोदी जी, अमित शाह जी ने आप लोगों के लिए मजबूत हुए, वैसे ही किसानों के लिए अंबानी और अडानी मजबूत होते चले जाएंगे। और क्या कहता है कि यहाँ पर जब बात चलती है कि भाई किसान आंदोलन पर स्पष्टीकरण की बात चले, भाई क्या मोदी जी का एमएसपी जारी रहेगा कि इसका वायदा भरोसे लायक है या बिल्कुल नहीं है। तो भाइयों यो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड भी जल्दी आ होगा। और एक बात कहना चाहूँ सारे भाइयों तय, भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो करो, चना करियो। पर जो आदमी 2014 तक पेट्रोल और डीजल पर छाती पीटा करते, उनके लिए एक लाइन लिखी मिर्जा गालिब ने कि ये बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। बहुत बड़ी लाइन कही है। यह आए कुछ करण थे, करण कुछ लाग गए। अरे एक और बात, सीधे न पूरे के पूरे भारत की डील कर लो मोदी जी। टुकड़िया में देश बेचने तक ये लोगों ने बेरा नहीं चाल लगा, सब जाना है, सब बेचने लाग रहे हैं। इब जो चले गए या जो चल रहा है देश में, जब सब कुछ बेच दोगे, जब अंबानी जब चला लेगा देश ने, और सरकार के हाथ में फिर सरकारी चीज़ रह जाएगी के, और जब सब कुछ अंबानी का ही हो लेगा, जनता ने फिर सरकार की ज़रूरतें क्या होगी, और फिर तो ये पूरा देश ही अंबानी चलाओगा। कौन से किसान, कौन से जवान सरहद पर मरन लाग रहे, किसान रोड पे। बाकी जो एक किसान के खिलाफ आज बोलन लाग रहे ना, चिंता ना करो भाइयों, नंबर थारा भी आओगा एक दिन। अरे एक बात और, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, आज किसी के साथ गलत होता हुआ देख रहे हो ना, तो चिंता मत करो, कल तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। जो आज किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं ना, वो देख लेना आगे जाके तुम्हारे साथ भी क्या होगा।